हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट फ्रेंड्स का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो इस प्रश्नावली में प्रश्न दिया हुआ है। Please subscribe my YouTube channel L1 Coaching Center Mayari Bazaar. आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज जो है आपका 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और अगला जो वीडियो है आपके सामने जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आएगा। इस पहला प्रश्न जो है हल करते हैं। कराए 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 तथा शेष 2 प्राप्त हो। यानी आपका दिया हुआ जो है किस संख्या से विभाजित करना है। विभाजित करें कि भागफल आपका 12 और शेष जो है 2 प्राप्त हो। यानी कि भागफल बराबर आपका दिया है 12 और शेष जो आपका दे दिया है 2, और 278 को किस संख्या से विभाजित करना है। यानी कि आपका जो है भाज्य दे दिया है। भाज्य जो है आपका 278 दे दिया है और भाजक का मान पूछ रहा है। तो आपका भागफल Q होता है, शेष R होता है और भाज्य A होता है और भाजक जो है B होता है। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान जो है आपका दिया हुआ है 278 बराबर, B का मान नहीं दिया है, Q का मान दिया है 12 और प्लस शेष का मान दिया है 2। आप यहाँ पर एक या का चिन्ह दे सकते हैं। तो 278 माइनस 2 बराबर B गुणे 12। तो 278 में से 2 घटेगा तो 276 और बटा में आ जाएगा 12 बराबर B। और 12 से कटाएंगे तो 12 दूनी का 24, 27 में से 24 गया 3 तो 36 हो गया, बढ़ती है 36। यानी B बराबर जो है आपका 23 आंसर हो जाएगा। यानी भाजक का मान जो है आपका 23 आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न है कि जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 हो तो भागफल क्या होगा। यानी 2 नंबर प्रश्न आपके सामने जो है दिया है। A बराबर 1365 है, 1365 है। शेष जो दे दिया है आपका दिया है 32 और 43। आपको जो भागफल पूछ रहा है, भागफल जो है आपसे पूछ रहा है, तो आपका A हो गया और R जो है शेष हो गया आपका 32 दिया है। भागफल आपसे पूछ रहा है Q का मान। तो अभी जो है आपका B बराबर दे दिया है, यानी कि 43 से भाग दे रहे हैं। तो उसी तरह से A बराबर BQ प्लस R। A का मान दे दिया है 1365 बराबर B का मान 43 और Q का मान Q रहेगा प्लस R का मान 32 है। तो 1365 माइनस 32 बराबर 43 इंटू Q। घटाएंगे 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 3 घटेगा 3 और ये 13 हो गया। ये बाटा में आएगा 43 बराबर Q। तो Q बराबर हम भाग दे के देख लेंगे आपका। तो 1333 में भाग देंगे 43 ले तो जाएगा आपका 5 से देख लेते हैं। 5 15 का 5, 5 का 20, जैसे हो जाएगा 4 से चढ़ती है 12 का 2, 4 का 16, 1 17, ये भी हो जाएगा। 3 से तितरी का 9, 3 4 का 12, 3 से ले जाएंगे तो तितरी का 9 हो जाएगा, तितरी का 9, 3 4 का 12। तो यहाँ पर हासिल देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 हो जाएगा तो आपका 4 और ये हो जाएगा 43। 43 से कम 43 आपका कट जाएगा।
तो ये जो 31 आपका हो गया आंसर हो जाएगा, यानी कि भागफल आपका 31 हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के कथन को लिखे। तो इसमें जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो शॉर्ट में आपका आंसर हम बतला दे रहे हैं कि जो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन बी से छोटा, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन बी से छोटा आपका हो जाएगा। अब ए और बी जो है दो धनात्मक संख्या होता है, जो प्रत्येक धनात्मक संख्या ए में जो है बी से भाग देने पर शेषफल आर और भागफल क्यू प्राप्त होता है, जिसमें आर जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन बी से जो है छोटा हो सकता है। यही जो है आपका यूक्लिड विभाजन का कथन है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन बी से छोटा। अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर जो है वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 तथा शेष 5 प्राप्त होता है। तो 4 नंबर प्रश्न में जो आपका दिया है वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर, यानी कि ए का मान आपसे पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, बी बराबर दे दिया है 87, भागफल क्यू बराबर दे दिया है 15 और शेषफल आर बराबर दे दिया है 5। तो ए बराबर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में से जानते हैं बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन बी से छोटा। तो ए का मान ए बराबर हो जाएगा बी का मान है 87 और क्यू का मान है 15 और प्लस शेषफल 5 है। ए बराबर 15 7 105, 105 का हो जाएगा 5 हासिल 10, 15 8 120 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 और प्लस 5 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 10। तो ए बराबर 1310 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए एचसीएफ गुणे एलसीएम और बाटा में ए बी का मान लिखें। तो हम बतलाए थे जब आपका प्रश्नावली चल रहा था 1.3, तो ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब ये भागा में गया है, यानी कि 1 बराबर जो है एलसीएम गुणे एचसीएफ और बाटा में ए बी। तो हमारा इतना का मान पूछ रहा है, तो इतना का मान जो है आपका 1 हो जाएगा। इसलिए हम 5 नंबर जो प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा में ए बी का मान क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका 1 होगा। यही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बताइए कि 15 बटा में 24 का दशमलव रूप शांत है या नहीं। तो हम हल करेंगे इसको। 5 नंबर प्रश्न जो है आपका 6 नंबर प्रश्न है, बताइए कि 15 बटा 24 का दशमलव रूप शांत है या नहीं। तो 6 नंबर जो प्रश्न है आपका 15 बटा में 24, ये जो है अभी लघुत्तम रूप में नहीं है, पी बाई क्यू के लघुत्तम रूप में नहीं है। अभी हम कटाएंगे तो 3 के पहाड़ा में जो है 15 5 बार में आता है और 24 3 8 24, तो ये 5 बटा में आपका 8 हो गया, यानी कि 5 बटा में 2 के पावर 3। जब बटा में 2 के पावर 3 हो या केवल 5 के पावर कुछ भी हो या दोनों हो तो हम बोलते हैं कि शांत है। तो इसलिए लिख देंगे शांत है। 7 नंबर प्रश्न है, बताइए कि 25 बटा में 48 का दशमलव रूप शांत है या आवर्ती यानी कि अशांत है। इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लिखेंगे। 25 बटा में 48 आपका दिया हुआ है, तो 25 और बाटा में जो होता है 16 या 48 है। यहाँ पर 25 बटा में 2 के पावर 4 और गुणे 3। अब यहाँ पर जो है 2 के पावर तो 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया और 3 से जो है 25 कटेगा नहीं, तो 3 आने के कारण ही आपका ये जो है अशांत आपका हो जाएगा।
इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा, यानी दशमलव के बाद भी कटेगा नहीं है। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि बताएं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा जैसे 6 + √3 हो जाएगा, 2 + √5 हो जाएगा, ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है, सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पर दिया है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या, तो ये जो है आपका कथन जो है असत्य है। यहाँ पर जो है कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो 9 नंबर प्रश्न में है समान और असमान नहीं करे, केवल अपरिमेय करे। जैसे कि मान चले √3 × √3 कीजिएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 जो है परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है, ये असत्य है। अब यहाँ पर समान रहता तो अलग रहता, लेकिन यहाँ पर एक ही दिशन है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है, बताएं कि 2 + √3 परिमेय है या अपरिमेय। हम यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या 43/2⁴ × 5⁵ का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो पहला तरीका है कि आप इसको पूरा के पूरा गुणा कर लीजिए, भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा दशमलव के कितने स्थानों तक जाकर रुक जाएगा। और दूसरा ट्रिक है आपका कि बाटा में जिसका पावर अधिक, यानी 2 का पावर 4 है, 5 के पावर 3 है, तो 2 का पावर 4 यानी पावर जो है आपका जो ज़्यादा है वही जो है दशमलव के उतने अंकों तक जाकर रुक जाएगा। यानी कि 4 है तो इस भागा देने पर जो है दशमलव बिंदु के 4 अंकों तक रुक जाएगा। तो जो आपका 11 नंबर प्रश्न है उसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये दशमलव के 4 अंकों तक जाकर रुक जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल बताएं। तो 50 और 25 का गुणा, तो 25 × 5 = 125 होता है, और 1 0 है तो 1 0, तो 1250 आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या 4/75 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो 4/75, तो आप लिख लीजिएगा 4/25 यही 75, तो 4/5 के पावर 2 × 3। अब यहाँ पर जो है 5 तो है, लेकिन 5 के साथ साथ 3 भी है, तो ये जो है अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगर 5 केवल रहता तो शांत हो जाता। अगला प्रश्न जो है आपका 14 नंबर बनाएंगे। चौदह नंबर का प्रश्न जो है, यदि a/b में b = 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप में हो तो तब संख्या a/b का दशमलव प्रसार ... होगा। हम बतलाए थे कि जब p/q बराबर p/q के जगह पे 2 के पावर n और 5 के पावर n था, तब बोला जाता है कि दशमलव प्रसार शांत है आपका। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से ये वाला भी है, a/b केवल कर दिया है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों है। इसी प्रकार से इसमें बतलाना है 15 नंबर प्रश्न में कि भागा देने पर जो है आपका कितने अंकों तक जाकर रुक जाएगा इसका दशमलव प्रसार। तो हम बतलाए थे कि जो 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3, जितना पावर ज़्यादा रहेगा उतना ही अंकों तक जाकर रुक जाएगा। तो 4 अधिकतम है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा 4 अंकों तक जाके आपका रुक जाएगा। अगला प्रश्न है कि 127/200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यानी कि हम भाग देने के, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो 127/200 है, तो हम लिख सकते हैं 127/2 × 100 को बिठा दीजिए यहाँ पर, तो 1.27 हो जाएगा, और बटा में 2 से भाग देंगे तो 0.2 छक्का 12 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 2 3 6 और 2 5 10,
ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 5 10 का 0, 2 3 6 एक साथ हो जाएगा और 2 6 12, इतना आंसर आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो 625 है, ये प्रश्न पहले भी बनवा दिए हैं। तो 625 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 50 25 और फिर 5 से 50 25, यानी कितना 5 है तो 4 को है, यानी 5 के पावर 4। तो 5 का अधिकतम घात जो होगा आपका 4 आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर अगला प्रश्न 156 का भाज्य गुणनखंड करें। तो 156 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो पहले जाएगा 2 से, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 13, 3 39, यानी कि 156 बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 को 2 है और इंटू 3 और इंटू 13, ये भी आपका भाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अगला प्रश्न है कि 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 और बटन में 2 रूट 5 परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न को हम हल कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए जो है लिख लेते हैं 2 रूट 45 है तो हम 9 5 45 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 20 है तो 3 रूट 4 5 20 हो जाएगा, और बटा में जो है आपका 2 रूट 5 है तो 2 रूट 5, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा तो 6 रूट 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 तो 2 3 6 तो 6 रूट 5 हो जाएगा और बटा में 2 रूट 5। तो यहाँ पर जो है 6 बार जो है ये भी आ गया, 6 6 12 हो जाएगा, यानी कि 12 रूट 5 और बटा में जो है 2 रूट 5, 5 5 रूट कट जाएगा और 2 6 12, यानी कि हल करने पे जो है 6 आ गया। तो ये जो है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आंसर जो होगा आपका परिमेय संख्या होगा। हल करने पर जो हमको पता चला है कि ये अपरिमेय नहीं परिमेय होगा आपका। अगला प्रश्न है 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो प्रश्न है 96 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे, फिर 2 से कटाइएगा, यहाँ पर जो कर दे रहे हैं आपको 96, 2 से कटाएंगे तो 48 हो जाएगा, फिर 2 से 24 और यहाँ पर 2 से तो 12, फिर 2 से 2 छक्का 12 और 2 3 6 हो जाएगा। तो 2 गुणे आपका हो जाएगा 2, फिर 2 हो जाएगा आपका जो है 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर जो है 3 है तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यहाँ पर एक और 2 है और 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका 404 है तो 404 को जो हम 2 से कटाएंगे, 404 ले लेते हैं, 404 2 से कटाएंगे तो 0 आपका हो जाएगा इस तरह से। फिर तो यहाँ पर जो है 2 गुणे 101, तो यहाँ पर जो इसका एलसीएम होगा तो एचसीएफ जो आपका होगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन, तो दोनों में जो कॉमन होता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो 4 आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम, तो एलसीएम देख लीजिए जो बचा हुआ है आपका तो 101 है इसमें बचा, और इसमें जो है कितना है तो 2 है, 3 और बटा में जो है 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एचसीएफ जो है 4 है। तो गुणा कर दीजिए तो 101 गुणे 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 4, 4 3 12, 12 8 96 हो जाएगा। 101 गुणे 96 यानी कि 96 जो आपका एलसीएम हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 21 नंबर है कि 1/√2 कौन सी संख्या है। तो 1/√2 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। पाई एक कौन सी संख्या है, तो पाई भी जो है आपका अपरिमेय संख्या है। √3/√4 है तो 3 चौका 12 कट जाएगा और 4 का वर्गमूल जो है 2 निकल जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा। तो ये जो है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर।
24 23 तक यहाँ पर है, 23 के बाद 24 यहाँ पर लिखे हैं। तो 24 नंबर जो प्रश्न है 1.34 को परिमेय के रूप में लिखना है, यानी कि P/Q के रूप में लिखना है आपको। तो 101.34 है तो हम लिख सकते हैं 134/100। अब ये चूंकि P/Q के रूप में अभी नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, इसको काटाना पड़ेगा अभी। तो 2 से 2 छक्का 12, इसमें 2 7 14 और 50। अब ये कटेगा नहीं तो परिमेय संख्या के रूप में आपका हो गया। तो जो आंसर होगा इसका 67/50 आपका आंसर हो जाएगा। ये परिमेय संख्या के रूप में है, P/Q के लघुत्तम रूप में परिमेय संख्या कहते हैं। 25 नंबर है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो आंसर जो इसका होगा नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या जो आपका होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो इसमें खाली परिमेय संख्या कह रहा है, तो √2 आपका हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। 1/√3, तो 1/√3 जो है आपका क्या हो जाएगा? तो 1/√3 जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल जो है नहीं निकलने का पूरा। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न 11/15 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? तो यहाँ पर 11/15 है, 15 को हम 3 पर 15, 5 के अलावा 3 आ गया और 3 से 11 कटेगा नहीं, इसलिए जो हम बोल देंगे अशांत है, अशांत। और 27 नंबर प्रश्न है कि 27 नंबर हो गया आपका। 28 नंबर जो है 3 + √3 और 3 - √3 डॉट डॉट संख्या है। तो यहाँ पर देखिए a + b और a - b के रूप में है। तो यहाँ पर a² - b², सूत्र होता है a + b × a - b का। तो 3 का स्क्वायर कितनी का 9, माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर 3, घटेगा तो 6। तो ये जो है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है 28 तक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। Please subscribe my YouTube channel L1 Coaching Center Mayari Bazaar.